आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्मकाल शक संवत 398 लिखा है। दोस्तों, आर्यभट्ट ने केवल शून्य का आविष्कार नहीं किया बल्कि उन्होंने 12 ऐसी महत्वपूर्ण खोज की जिनके बारे में जानना बहुत ही रोमांचक होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई थी, जो असल लंबाई 40,075 किलोमीटर से सिर्फ 0.2% कम है। आर्यभट्ट ने वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक बताई थी। असल में वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है, पर इसका 99% हिस्सा 80 किलोमीटर की सीमा तक ही सीमित है। आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी के बारे में बताया है। वह वर्तमान माप से मिलता जुलता है। आज पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। इसे एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। आर्यभट्ट के मान और वर्तमान मान इस तरह हैं। आर्यभट्ट ने तारों से सापेक्ष पृथ्वी के घूमने की गति को मापकर बताया था कि एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होती है, जो असल से सिर्फ 0.86 सेकंड कम है। आर्यभट्ट से पहले भी कई ग्रीक, यूनानी और भारतीय वैज्ञानिकों ने एक दिन के समय की लंबाई को बताया था, पर वो आर्यभट्ट की गणना जितनी सटीक नहीं थी। आर्यभट्ट के अनुसार एक साल की लंबाई 365.25868 दिन के बराबर होती है, जो कि आधुनिक गणना 365.25636 के लगभग बराबर है। चांद के पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने की अवधि को आर्यभट्ट ने 27.32167 दिन के बराबर बताया था, जो कि आधुनिक गणना 27.32166 के लगभग बराबर है। अंकों को चिन्हों द्वारा लिखना शुरू किया। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, पर आपकी यह जानकारी गलत है। असल में उन्होंने गणनाओं को विशेष चिन्हों द्वारा लिखने की शुरुआत की थी। उनसे पहले किसी लेख में गणनाओं को शब्दों में लिखा जाता था, जैसे कि 1, 2, 3, 11, 15, 20 आदि। पर उन्होंने गणनाओं को आधुनिक नंबर सिस्टम में लिखना शुरू किया, जैसे कि 1, 2, 3, 11, 15, 20 etc। यहाँ पर ध्यान दें कि 1, 2, 3 अंग्रेजी चिन्ह है, जबकि आर्यभट्ट ने किन्हीं और चिन्हों का प्रयोग किया था जिनके बारे में आप पता नहीं। आर्यभट्ट ने केवल यह ही नहीं बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं, बल्कि ग्रहण लगने का समय निकलने का फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने ग्रहण कितनी देर तक रहेगा इस बात का पता करने का भी फॉर्मूला दिया था। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू दशमलव के 4 अंकों तक सही बताई थी। आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति के साइन और कोसाइन की खोज की थी। आर्यभट्ट ने इन्हें जिया और कोजिया कहा है। कोसाइन कोजिया का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इसका मतलब है आज पूरी दुनिया में जो त्रिकोणमिति पढ़ाया जाता है, वास्तविकता में उसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड को अनादि अनंत माना। भारतीय दर्शन के अनुसार अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों के मेल से इस सृष्टि का सृजन हुआ है, परंतु आर्यभट्ट ने आकाश को तत्व नहीं माना। आर्यभट्ट ने उस समय की प्रचलित अवधारणा को रद्द कर दिया कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। आर्यभट्ट के अनुसार सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे प्राचीन भारतीय और महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट का कमाल, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे भारत ने दुनिया को केवल जीरो ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ दिया है।